30 अप्रैल बुधवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की आलमी खबरों में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने खबरदार किया है कि यूक्रेन तनाज़ा अगर मजीद जारी रहा तो एटमी जंग का खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ठोस तजावीज़ पेश ना कर सके तो अमेरिका सालिसी की कोशिशें तर्क कर देगा। सदर ट्रंप की इंतजामिया ने इब्तिदाई तौर पर जंग के खात्मे को तरजीह दी थी, ताहम 100 दिन मुकम्मल होने पर पॉलिसी में मुमकिन तब्दीली का अंदिया दिया गया है। जनूबी कोरिया के खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के साथ लड़ते हुए शुमाली कोरिया के तकरीबन 4700 फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। यह तखमीना शुमाली कोरिया की जानिब से पहली बार रूस को फौजी मदद फराहम करने की तस्दीक के 2 दिन बाद सामने आया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन की 8 मई से यकतरफा 72 घंटे की जंगबंदी की पेशकश को चालाकी और धोखाधड़ी करार दिया है। उनका कहना है कि जंगबंदी अगर वाकई नियत से हो तो फौरी, मुकम्मल और कम से कम 30 दिन के लिए होनी चाहिए। जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर 100 ड्रोन हमले किए, जिसमें एक बच्चा जान बहक और कई अफराद जख्मी हुए। मार्क कार्नी ने कनाडा के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए लिबरल पार्टी की क़ियादत में नई हुकूमत कायम कर ली है। कार्नी ने अपनी फतही तकरीर में अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तिजारती जंग और कनाडा पर कब्जे की धमकियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा, अमरीका हमें तोड़कर अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कार्नी की क़ियादत में लिबरल्स ने चौथी बार इक़्तिदार हासिल किया। कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते एक दहशतगर्द हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात आयद किए हैं। हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ग्रुप ने कबूल की, जिसे भारतीय हुकाम लश्कर तैयबा का फ्रंट ग्रुप करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए हमले की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर 786 पाकिस्तानी भारत छोड़ चुके हैं, जबकि 1465 भारतीय शहरी पाकिस्तान से वापस अपने वतन पहुंचे हैं। ये पेशरफ पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सामने आई, जिसके नतीजे में सफारती अमले, तवील मुद्दती वीजा रखने वाले अफराद और आम शहरियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ममालिक में सफारती कशीदगी बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर तनकीद की। ये पाबंदी 2 मार्च से जारी है, जिसके नतीजे में गजा में इंसानी बहरान मजीद शदीद हो गया है। इसराइल ने अदालती कार्रवाइयों को जानिबदार करार देकर कानूनी नुमाइंदा भेजने से इनकार कर दिया। ईरान की शाहिद रजाई बंदरगाह पर होने वाले धमाके की तहकीकात से पता चला है कि कार्गो की दस्तावेजात में गलत बयानी की गई थी। हुकाम ने बताया कि सामान में खतरनाक मवाद मौजूद था, जिसे आम एशिया के तौर पर दर्ज किया गया था। उधर ईरान ने आज मोहसिन लंगरशी नामी शख्स को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में फांसी दे दी। अदालती मीडिया मीज़ान के मुताबिक इस पर 2022 में पासदाराने इनकलाब के कर्नल की हलाकत समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलवस होने का इल्जाम था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतजामी हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी जबान में महारत जरूरी होगी। इससे सिख कम्युनिटी के वकालती ग्रोहों को तशवीश लाक हुई है। फ्रांस ने इसराइल के सफारत खाने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें फ्रांसीसी वफूद को दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने के इल्जाम में इसराइल में दाखिल होने से रोका गया। स्पेन और पुर्तगाल में 18 घंटे तवील ब्लैकआउट के बाद बिजली बहाल कर दी गई। दोनों ममालिक में ट्रैफिक, मेट्रो और कारोबार मुतासिर हुआ। हुकाम के मुताबिक तमाम पावर स्टेशन फाल हो चुके हैं। ब्लैकआउट की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रियाज एयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि अगर चीन ने अमेरिका से बोइंग तैयारे न खरीदे तो रियाज एयर इन तैयारों को खरीदने के लिए तैयार है। सऊदी एयरलाइन अपने बेड़े में बोइंग और एयरबस दोनों शामिल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। बहीरे अहमर की तरक्याती कंपनी TRSDC ने सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल पर अमाला के पानियों में 800 साल कदीम मरजान कॉलोनी दरियाफ्त की है। यह कॉलोनी बहीरे अहमर की सबसे बड़ी और अहम माहौलियाती दरियाफ्तों में शामिल है। यह कॉलोनी गोताखोरी के लिए गैर मामूली तजुर्बा फराहम करेगी और अमाला की मंजिल को मजीद दिलकश बनाएगी। कनाडा के अंटारियो में 21 साला भारतीय तालिबा जो 25 अप्रैल को किराए के कमरे की तलाश में निकलने के बाद लापता हो गई थी, 3 दिन बाद मुर्दा हालत में पाई गई।
नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इजाजत सिर्फ उन कोहपायमाओं को देने का फैसला किया है जिन्होंने पहले कम से कम 7,000 मीटर बुलंद चोटी सर की हो। यह फैसला एवरेस्ट पर बढ़ते हुए हुजूम, कोहपायमाओं की अमवात, ग्लेशियर की तेजी से पिघलने और कूड़े करकट के बढ़ते ढेर के बायस किया गया है। स्वीडन के शहर अपसाला में 29 अप्रैल को होने वाली फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस वाक़े को कत्ल के तौर पर देख रही है जबकि हमलावर अब तक फरार है। इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा शख्स इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मौके से फरार हुआ। स्वीडन कई अरसे से गैंग तशद्दुद का शिकार है जहां इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़ात आम हो चुके हैं। इस्तांबुल के 18 बल्दियाती मुलाजमीन को बदउनवानी के इल्जामात में जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई जेल में बंद मेयर इकराम इमाम ओगलू के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है जिन्होंने इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया है। भारतीय शहर कोलकाता के एक होटल में मंगल की शाम आग भड़क उठी जिसमें कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। कुछ अफराद ने खिड़कियों और छत के रास्ते जान बचाई। पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और इमारत को ठंडे करने की कार्रवाई जारी है। आतिशज़दगी की वजह हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी बताई जा रही है। वियतनाम ने आज यानी 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम जंग के खात्मे के 50 साल मुकम्मल होने पर हो ची मिन शहर में एक अजीमुशान फौजी परेड का इनेकाद किया। यह तकरीब अमन और कौमी इत्तेहाद पर मरकूज थी जिसमें वियतनाम की अलामत ब्लैक बर्ड, हो ची मिन की तस्वीर और शुमाली व जनूबी वियतनाम के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करने वाले फ्लूट शामिल था। हजारों अफराद ने परेड देखने के लिए रात भर कैंप लगाया। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि एलन मस्क ने पेशगोई की है कि अगले 5 वर्षों में रोबोट इंसानी सर्जनों की जगह ले लेंगे क्योंकि वो रफ्तार और दुरुस्तगी में बेहतर साबित होंगे। उनकी कंपनी ने एक रोबोट के जरिए इंसानी दिमाग में न्यू लिंक इलेक्ट्रोड्स नस्ब किए हैं। ताहम मिस्र के एक मारूफ डॉक्टर ने इस दावे पर एतराज किया है। उनके मुताबिक रोबोट मसनूई जहानत पर मबनी होते हैं और अगर उनके निजाम में कोई खराबी आ जाए तो मरीज की जान को खतरा लाहक हो सकता है। तो दोस्तों, आलमी खबरों में आज के लिए इतना ही।